हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग इडोटेरिया पब्लिकेशन में आज का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगला किसका प्रैक्टिस सेट लाया जाए। ज्ञान बिंदु का भी मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो अगला और प्रैक्टिस सेट बताइएगा। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? तो सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? तो सेनापति जो है यह यौगिक है। क्या है? यौगिक है। इसका उत्तर बी सही है। उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? तो उषा पंखा जो है किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका उत्तर ए सही है। तीसरा प्रश्न है कि निरोग शब्द में उपसर्ग है, तो निरोग में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें नि उपसर्ग है। इसका आंसर डी सही है। त्रिभ का विलोम शब्द क्या होगा? तो त्रिभ का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम हो जाएगा मंद। इसका आंसर जो है ए सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें से सोम है, सुधा है, पीयूष है। मीठा जो है यह अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्प में शुद्ध रूप का चयन करना है, इसमें कौन सा शुद्ध दिया गया है? यह दर्पण जो है यह बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम पेड़ से गिर गया, रेखांकित शब्दों के कारक भेद में उचित विकल्प को चुनना है। तो राम पेड़ से गिर गया, यह क्या है? यह जो है सपारदान है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। राम पेड़ से गिर रहा है मतलब एक दूसरे से अलग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अपारदान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है? इसमें कौन सा गलत दिया गया है? तो गाड़ी है तो गाड़ियाँ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। घोड़ा है तो घोड़े हो जाएगा, बिल्कुल सही है। वस्तु है तो वस्तुएं हो जाएगा, बिल्कुल सही है। वाहन जो है यह वाहने गलत दिया गया है, यह जो है से गलत है। इसका उत्तर सी हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत है। 9 नंबर प्रश्न है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि यह 5 प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर जो है डी सही है। जो दूसरों का उपकार माने, जो दूसरे का उपकार माने क्या हो जाएगा? तो जो दूसरे का उपकार माने वह कृतज्ञ हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। तो 10 प्रश्न हिंदी का था, अब यहाँ से 10 प्रश्न इंग्लिश का है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस दिया गया है? तो इसमें हिज डज नॉट नो हाउ टू राइट, यह जैसे बिल्कुल करेक्ट दिया गया। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि द बुक मर्चेंट ऑफ द वेनिस वाज द रिटेन वाई, इसका उत्तर क्या सही है? तो 12 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर ए हो जाएगा। विलियम शेखर पेयर हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि मैकबेथ वाज द करेक्टर्स इन, इसका उत्तर क्या सही है? तो 13 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर शेखर प्रेयर्स ड्रामा हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला दिया गया है कि व्हाट डज एक द इंडिकेट, इंडिकेट दिया गया, तो इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका आंसर जो है फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 15 नंबर प्रश्न है कि ओड इज, ओड इज इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये लैरलिक पोएम हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 16 नंबर प्रश्न है कि द एंटोनिम आर द वर्ड्स ऑफ, इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका आंसर जो है अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। द वर्ब फॉर्म ऑफ द फूड इज, इसका उत्तर क्या सही है? तो फूड इज है, तो इसका उत्तर जो है फीड हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉल्ट, तो फॉल्ट इज, इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका आंसर जो है फॉल्टी हो जाएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। विच वन इज नॉट करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं लिखा गया है? तो ये तीनों जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। फोटोज जो है करेक्ट नहीं है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि द फ्रेश इन नटसेल मीन्स, इसका उत्तर क्या सही है? तो 20 नंबर जो प्रश्न है इन शॉर्ट्स जो हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। निम्नलिखित में किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे थैलोफाइटा के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडिफॉर्म का एक उदाहरण है? तो कोलाइडिफॉर्म का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो कोलाइडिफॉर्म का उदाहरण स्पंज है। इसका आंसर जो है सी सही है।
निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो इनमें से मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है? तो इनमें हेपेटाइटिस जो है या मच्छर के काटने से नहीं होता है। मलेरिया, फीलपाव और डेंगू ये तीनों मच्छर के काटने से होता है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में कौन सा जोग में सही है? तो खनिज पदार्थ स्रोत का इनमें कौन सा जोग में सही है? तो विटामिन ए जो है यह पपीता में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। लौह जो है यह पालक में पाया जाता है, ये भी सही है। इसका उत्तर जो है 1 और 2 दोनों सही दिया गया, इसका आंसर ए सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो बाह्य क्षेत्र का जो रंग है इसका रंग नीला होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। मोमबत्ती की ज्वाला को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। भीतरी क्षेत्र सबसे ठंडा भाग होता है, इसमें दहन नहीं होता है। और दूसरा जो है मध्य क्षेत्र चमकीला व दीप्त होता है, यह आंशिक दहन होता है। और तीसरा जो है यह बाहरी क्षेत्र जो होता है यह हल्का नीला रंग का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक बहिर्जनित बल है? इनमें से कौन सा एक जो है बहिर्जनित बल है? तो इसमें ज्वालामुखी जो है यह बहिर्जनित बल है। इसका उत्तर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधे में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो प्रजनन का अलैंगिक रूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रजनन का अलैंगिक रूप इनमें से परागन जो है यह नहीं है। इसका उत्तर सी सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने वाला एक संक्रामक है? तो चिकनगुनिया जो है यह किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रामक है? तो यह एंडीज से होने वाला एक संक्रामक है। एंडीज मच्छर के काटने से यह रोग हो जाता है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि रिसान अपने वाहन में पक्ष दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण को चुनना चाहिए? तो इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चाहिए? तो इसके लिए उसे उत्तल दर्पण को चुनना चाहिए। इसका उत्तर डी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? इनमें से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो इसमें कुष्ठ जो है यह जीवाणु जनित रोग है। इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण होता है? तो किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण जो होता है यह कोण परावर्तन कोण होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है? तो पादप जगत का इनमें से उपसमूह कौन सा नहीं है? तो इनमें से हेमिकोर्डेटा जो है यह उपसमूह नहीं है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। अनंत की मां ने उसे रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोने की सलाह देती है, क्योंकि पेड़ रात में छोड़ते हैं। तो पेड़ रात में क्या छोड़ते हैं? तो पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है यह मुख्यतः किस में पाया जाता है? तो यह बालू में पाया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि सामान्य दूध का पीएच मान होता है। तो सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है? तो सामान्य दूध का पीएच मान 6.7 से 6.9 होता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं? तो दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं तो यह किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? तो यह आसवन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। इसका उत्तर जो है बी सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के लिए अधिकार से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान के लिए अधिकार से जो संबंधित है वह अनुच्छेद 72 संबंधित है। 72 के द्वारा राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान कर सकता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो इनमें से भूटान की सीमा जो है किससे नहीं मिलती है? तो भूटान की सीमा सिक्किम का मिलता है, पश्चिम बंगाल का मिलता है, असम का मिलता है। मेघालय का जो है यह नहीं मिलता है। तो इसका उत्तर डी सही है।
दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू किया गया है? तो दहेज निषेध अधिनियम जो है यह कब से लागू किया गया है? तो यह 1 जुलाई 1961 ईस्वी से लागू किया गया है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है? तो महान्यवादी को राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। इसका उत्तर जो है सी सही है। और बिहार में 9 प्रमंडल हैं और 38 मंडलों यानी जिला में बटा हुआ है। बिहार द्विसदनीय विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है और लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है। 43 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो गांधी जी के द्वारा चंपारण में शुरू किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। दक्षिण अफ्रीका में 1915 ईस्वी में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में शुरुआत किया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो लाल किला में स्थित मोती मस्जिद जो है इसे औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, जबकि आगरा के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। 45 नंबर प्रश्न है कि जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक पवित्र ग्रंथ जो है यह किसका है? तो जातक पवित्र ग्रंथ यह बौद्धों से संबंधित है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। वर्तमान में इसमें 193 देश है। अगला प्रश्न है कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो रामनाथ कोविंद जो है यह भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे। इसका उत्तर बी सही है। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम आदिवासी एवं दूसरी महिला है। अगला प्रश्न है कि मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। इसका उत्तर डी सही है। भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ी मैरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी है। मैरी कॉम का संबंध मणिपुर राज्य से है। जनजातीय समूह मुंडा जो है यह कहाँ रहता है? तो मुंडा जो जनजातीय समूह यह कहाँ रहता है? यह समूह झारखंड राज्य का है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है यह किनके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठा का पराजय हो गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। यह युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। 51 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 23 में किया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अगला प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया किससे प्रसिद्ध वादक हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो इनका संबंध बांसुरी से है। इसका उत्तर जो है सी सही है। तबला जो है तबला यह जाकिर हुसैन के द्वारा बजाया जाता है और सरोद जो है यह अजमल अली खां के द्वारा बजाया जाता है और शहनाई जो है यह बिस्मिल्ला खां के द्वारा बजाया जाता है। 53 नंबर प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितना है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो है इसका 65 वर्ष रखा गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। और उच्च न्यायालय की जो है वह 62 वर्ष रखा गया है। अगला प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं? तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक चक्र है इसमें कितने चिन्ह है? तो इसमें 24 लाइन है। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसका लंबाई और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। हाटक निम्न में से किस महाजन की राजधानी थी? तो हाटक जो है यह किस महाजन की राजधानी है? तो हाटक जो है यह कंबोज की राजधानी है।
इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? तो राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, यह अनुच्छेद कितने के तहत ले सकता है? तो यह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ले सकता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 57 और प्रश्न है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर जो है सी सही है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। 58 और प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसका स्थापना जो है 1950 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो इसे स्थानांतरित 1571 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। अकबर द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया गया था और तीर्थ यात्रा को समाप्त कर 1563 ईस्वी में किया गया था और जजिया कर को समाप्त 1564 ईस्वी में किया गया था और मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में गणपूर्ति कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो लोकसभा में गणपूर्ति कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है उपस्थित सदस्यों का इसमें स्पीकर सहित कुल सदस्यों का एक कोटा 10 होगा। क्या हो जाएगा? स्पीकर सहित कुल सदस्यों का एक कोटा 10 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में ओजोन से संबंधित एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो इनमें से कौन सा जो दर्रा है वह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा जो है वह दर्रा शिवकिला दर्रा है। इसका आंसर जो है ए सही है। जैसे नाथुला दर्रा जो है यह भारत और चीन को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है और बुर्जिल दर्रा जो है यह गिलगिट को श्रीनगर से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका उत्तर बी सही है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। भारत का संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना था? तो गोवा भारत संघ का राज्य कब बना था? तो गोवा जो है भारत संघ का राज्य 1987 ईस्वी में बना था। इसका उत्तर डी सही है। 1987 में गोवा भारत संघ का राज्य बना था। गोवा भारत का 25वां राज्य है। गोवा भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ की गोवा का आधिकारिक जो भाषा है वह कोंकणी भाषा है। अगला प्रश्न है कि भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए किस आयोग से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पिछड़ा वर्ग जो है यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका संबंध अनुच्छेद 340 से है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अनुच्छेद 338 बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा कब किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की जो घोषणा किया गया है कब किया गया है? तो इसकी घोषणा 1992 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने 9 न्यायाधीशों को संवैधानिक पीठ ने 27% ओबीसी का आरक्षण को लागू किया था।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद का संभाला था? तो संसद में अध्यक्ष पद जो संभाला गया था किसके द्वारा संभाला गया था? तो यह जीबी मावलंकर के द्वारा संभाला गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कौन सा जेल में भेजा गया था? तो इन्हें बांकीपुर जेल पटना में भेजा गया था। इसका उत्तर डी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है यह यूसुफ अली के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ अली ने दिया था, किंतु प्रसिद्धि महात्मा गांधी दिलाए थे। इन्होंने 1928 ईस्वी में साइमन गो बैक का नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो ऑपरेशन मर्यादा जो शुरू किया गया है यह किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ऑपरेशन मर्यादा यह उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है। यह कौन किस में किया था? तो यह दोहा में किया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। 73 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कौन सा है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें 161वीं है। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस के यान नेपोनियात्ची को हराकर डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन जो बने हैं वह किस देश के हैं? तो वह चीन देश के हैं। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो 2023 की मेजबानी जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका मेजबानी सिंगापुर के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ऑपरेशन करुणा जो शुरू किया गया है यह किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसकी शुरुआत म्यांमार के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया है? तो मिर्चा चावल को जीआई टैग जो है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो यह बिहार के द्वारा दिया गया है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में नियुक्ति के संबंध में कौन सा सुमेलित है? इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित है? तो अनंत माहेश्वरी नास्कोम के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही है। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है। सेंटियागो पेना यह पराग्वे के राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो है 2023 में किसे दिया गया है? यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। इसका उत्तर बी सही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अगला प्रश्न है कि देश का पहला राज्य कौन बन गया जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा? तो चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार किस राज्य को है? तो यह पंजाब राज्य को है। इसका उत्तर ए सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसने ह्यूवन-1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने का घोषणा किया है? यह किसके द्वारा घोषणा किया गया है? तो इसकी घोषणा स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी सही है। 82 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो प्रमोद भगत के द्वारा थाईलैंड पैरा बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता गया है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। इसका आंसर ए सही है। 83 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 9:30 हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। 84 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका उत्तर 4 सही है।
अगला प्रश्न है 85 नंबर, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, 16.20 हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, इसमें माध्यिका पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, इसका उत्तर 55 हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है 1250 रुपया की हानि हो जाएगा, इसका आंसर सी सही है। 88 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, इसका आंसर 30 दिन में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें मूलधन पूछा जा रहा है कि मूलधन कितना होगा, तो 89 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर 8000 रुपया हो जाएगा, इसका आंसर ए सही है। इसमें आलोक का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है कि आलोक का वर्तमान आयु क्या है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका आंसर जो है 15 वर्ष हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, इसमें आंतरिक कोण का मान 120 दिया गया है और इसकी भुजाएं पूछा जा रहा है कि इसकी भुजाएं कितना हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो है इस फार्मूला पर बना लीजिएगा, बन जाएगा n-2 गुणे 180/n। इस फार्मूला पर बनाइएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा, तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, इसका आंसर 6 सही है। अगला प्रश्न है, a + b + c = 0, तो a + b + c किसके बराबर है, तो यह फार्मूला ही दिया गया है, तो इसका उत्तर जो है 3abc हो जाएगा, इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें दो क्रमांक संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, जिसमें पहली संख्या का 4 गुना और दूसरी संख्या से 3 गुने से 10 अधिक है, तो इसे बना लीजिएगा, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, इसका आंसर 182 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो 6 मीटर ऊंचाई दिया गया है और इसका 2.2√3 मीटर जो है इसका लंबी छाया दिया गया है, तो इसे बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है 60 डिग्री हो जाएगा, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ से 5 प्रश्न रीजनिंग का दिया गया है, तो इसे हल कर लीजिएगा, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, इसका आंसर 49 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर, इसमें एक जोड़ दिया जा रहा है, फिर एक इसके बाद एक घटा दिया जा रहा है, एक जोड़कर फिर एक घटा दिया जा रहा है, तो उसी तरह से एक जोड़ेंगे फिर एक घटाएंगे, तो इसका उत्तर जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर आर हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी सही है। इसमें वर्ग कर घटाने के बाद इसे वर्ग करेंगे, इसके बाद फिर इसे करेंगे, इस तरह से करने के बाद इसका उत्तर जो है सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें शब्दकोश के अनुसार बताना है, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें ए हो जाएगा, इसके बाद इसमें 3 हो जाएगा, इसके बाद इसमें 2 होगा, इसके बाद 4 हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो है ए सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी सही है। इसे जैसे आर है तो आर को पीछे से लिखा गया है, आर 18 हो जाएगा, ओ है तो इसके बाद ओ का 15 होता है, बी का 2 होता है। उसी तरह से एम है तो एम को पहले क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे, तो पीछे से लिखते चलेंगे, तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 100 नंबर जो प्रश्न है, इसमें त्रिभुज गिनना है, इसका उत्तर जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका उत्तर डी सही है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रैक्टिस सेट किस चीज़ का लाया जाए कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जय हिंद।